चलिए इस वाले को अब देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। सो अभी तो हमने पिछले सेशन में देखा कि इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो किसके बराबर होगी और इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस का क्या होगा उसके वजह से। सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, दिस वन हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज। सपोज सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी और क्यू जो है वो चार्ज है, टोटल चार्ज। अब यहां बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो हम लगा रहे हैं उसमें नोट कर लें कि हम उसके साइड्स जो है वो पैरेलल रख रहे हैं टू द प्लेट्स और एरिया जो है वो सेम ले रहे हैं। अब इस वाले पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी और इस वाले पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी। अब लेट्स सपोज डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है वो T के बराबर है। ये वाला पार्ट जहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है यानी कि वैक्यूम है, लेट्स सपोज दैट इज T1 और ये वाला पार्ट लेट्स सपोज दैट इज T2। और टोटल सेपरेशन जो है यूजुअल जो D से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो T1 प्लस T2 जो है दैट इज इक्वल टू D, विच मीन्स T1 प्लस T2 जो है दैट इज इक्वल टू D माइनस T। D माइनस T। सो वैक्यूम वाला पार्ट जो है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, जो वैक्यूम वाला पार्ट है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, उस पार्ट की लेंथ जो है वो D माइनस T के बराबर है और डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट की लेंथ जो है वो T के बराबर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स सपोज के यहां पर वैक्यूम है तो फील्ड जो होगा वो ओरिजिनल फील्ड ही होगा, यहां पर भी वैक्यूम है तो फील्ड जो होगा वो ओरिजिनल फील्ड ही होगा, बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो फील्ड जो होगा वो ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K होगा। रिमेंबर फील्ड डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K। अब ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो है वो हमें पता होती है एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D। अब मैं इसको CO से रिप्रेजेंट कर लूंगा ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो है। नई कैपेसिटेंस जो हमें निकालनी है उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Q डिवाइडेड बाय V। ये हमें देखना है किसके बराबर है। मैं V देखूंगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा प्लेट्स के बीच में किसके बराबर है, फिर जाके Q डिवाइड बाय V करके C निकालते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको याद हो E इंटू डी के बराबर होता है, लेकिन यहां पर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर E0 है, यहां पर E0 बाई K है, यहां पर भी E0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स वो हम देखते हैं V इज इक्वल। अब डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फील्ड है तो पार्ट वाइज कंसिडर कर लेंगे। इस पार्ट में फील्ड तो E0 है, लेंथ जो है वो T1 के बराबर है, तो E0 इंटू T1 बन जाएगा, E0 इंटू T1। रिमेंबर हम सिर्फ वैल्यू के साथ, वो हायर पोटेंशियल पे कौन है लोअर पोटेंशियल पे कौन है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। प्लस E0 डिवाइडेड बाई K, फील्ड के बदले में E0 डिवाइडेड बाई K और फिर डिस्टेंस के बदले में T, फिर जाके फिर से E0 फील्ड है और लेंथ जो है डिस्टेंस जो है वो T2 है, तो E0 को कॉमन लेते हैं, T1 प्लस T प्लस T2। E0 जो है दैट इज E0 ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 या Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन 0, वो भी ले सकते हैं, वही हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। T1 प्लस T2 जो है वो D माइनस T के बराबर, यहां पर T के साथ T डिवाइडेड बाय K। T1 प्लस T2 जो है वो D माइनस T के बराबर, D माइनस T और प्लस T डिवाइडेड बाय K जो है वो साथ में, इसको मैं अलग से ही रखूंगा ब्रैकेट में। सो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 A D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K, प्लस T डिवाइडेड बाय K। चलिए सो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 A D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K, ये तो आ गया। अब यहां पर कंटिन्यू कर लेते हैं। So C is equal Q divided by V now. C is equal to Q divided by V, which is Q divided by V के बदले में ये लिखते हैं Q times
d minus t plus t divided by k whole divided by epsilon 0 a. तो ये ऊपर अब आएगा, q and q will cancel out, so this implies c is equal to epsilon 0 a divided by d minus t plus t divided by k. Okay, so epsilon 0 a divided by d minus t plus t divided by k. ये कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की विद डाइलेक्ट्रिक जो बीच में है ऑफ थिकनेस t, पैरेलल, जिसके साइड जो है वो पैरेलल है टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. अब ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमारे पास था एप्सिलॉन 0 a डिवाइडेड बाय d, उसके साथ कंपेयर कर लें. ऊपर एप्सिलॉन 0 a एप्सिलॉन 0 a सेम है. ओके, प्लेट एरिया यहां पर भी a था, इसका भी a था, यहां पर भी a, तो एक जो है वो कोई उसमें चेंज नहीं आ गया. एप्सिलॉन 0 a वैसे ही है. नीचे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो d के बराबर थी. अब नीचे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है उसको जरा नोट करेंगे उसका क्या हुआ है. वैक्यूम वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दैट इज d माइनस t, ये वैक्यूम वाला पार्ट है. और डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट यहां से यहां तक जिसकी थिकनेस t थी, ये डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है. सो डिस्टेंस d को आपने डिवाइड करके लिखा है. डिस्टेंस d को पहले तो ये वैक्यूम वाले पार्ट की डिस्टेंस आपने ली है d माइनस टी जो है, फिर जाके डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट की डिस्टेंस t, लेकिन t जो है डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट उसके साथ डिवीजन में k भी है. तो इट्स लाइक इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्ट ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है डाइलेक्ट्रिक की वो t के बराबर है. ओके, ज्योमेट्रिकल लेंथ t के बराबर है. इफेक्टिव लेंथ जो होगी दैट इज ज्योमेट्रिकल लेंथ डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो डिस्टेंस को डिवाइड करके लिखना है, डिफरेंट पार्ट्स की डिस्टेंस को अलग अलग लिखना है. और वैक्यूम वाले पार्ट की तो वैसे ही रहेगी, जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वही रहेगी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट की लेंथ जो है उसके बदले में इफेक्टिव लेंथ आएगी विच इज t डिवाइडेड बाय k. ओके, अब इसमें अगर ये पूरी स्पेस जो है वो फिल्ड है विद डाइलेक्ट्रिक, सेम डाइलेक्ट्रिक, ओके, तब यहां पर क्या बन जाएगा. सो ये मैं रब कर लूंगा. If whole space between the plates is filled with the dielectric of dielectric constant K. So अगर सारी स्पेस फील्ड है तो T इज इक्वल टू D. अब सारी स्पेस फील्ड है तब तो ये ऐसे बन जाएगा, ये कैपेसिटर प्लेट्स बीच में डाइलेक्ट्रिक पूरा. सो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बराबर है. सो यहां पर ये बन जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a डिवाइडेड बाय, अब ये तो कैंसिल, जीरो बन जाएगा, d माइनस डी इज जीरो, और यहां पर बन जाएगा d डिवाइडेड बाय k. सो k ऊपर आएगा, सो C इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन 0 a डिवाइडेड बाय d. अब एप्सिलॉन 0 a डिवाइड बाय d, रिमेंबर, इज द ओरिजिनल कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, वैक्यूम था. सो दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू k टाइम्स C0, C ओरिजिनल. ओके, k टाइम्स एप्सिलॉन 0 a डिवाइड बाय d या फिर k टाइम्स C. सो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ k. अगर आपको याद हो फ्रॉम कूलम्स लॉ, k जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है. सिर्फ वैक्यूम के लिए k इज इक्वल टू 1, बाकी सब के लिए इट्स ग्रेटर देन 1. सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन. ओके, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. दैट मींस इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो होगी वो अब ज्यादा होगी. फॉर ए गिवन पोटेंशियल वो अब ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा. अगर अभी तक सपोज अगर कोई कैपेसिटर जो है ओरिजिनल कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड के बराबर थी, दैट वुड मीन अगर वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आप 1 वोल्ट के बराबर रखते हैं तो इट विल स्टोर ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम. लेकिन अब नई कैपेसिटेंस k टाइम्स, सो ये इंक्रीज हुआ, लेट्स सपोज 1.5 माइक्रोफेरेड बन गया बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो चार्ज स्टोर जो होगी फॉर द सेम पोटेंशियल 1 वोल्ट दैट विल बी 1.5 माइक्रो कूलम्स. सो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ओके, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे सेशन में हम देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक्स हुए, सपोज यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक्स हुए, तब
कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर होगी वो देख लेते हैं।